अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत के साथ होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और सड़े पूजे नहीं होंगे। अल्लाह ताला से हमेशा अपने लिए सेहत और हदायत की दुआ मांगते रहा करें। यकीन माने कि अमीर इंसान ही वो जिसके पास सेहत है और हदायत है। बाकी आपके पास जितना मर्जी पैसा है, नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब कुछ है, सेहत नहीं है, हदायत नहीं है, तो यकीन माने कि आप एक गरीब इंसान है। तो अपने और अपने प्यारों के लिए हमेशा ये दो दुआएं मांगते रहा करें। जी, तो आज की जो वीडियो है वो है उम्रा वीज़ा जो 90 डेज़ का, उससे रिलेटेड टोटली आपके दिमाग में जो जो सवालात हैं उनको जो है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि आप जो सोच रहे हैं ना कि उम्रा वीज़ा जो है वो किसी भी एयरपोर्ट पे इसमें आ सकते हैं नहीं, वो इस वीडियो में बताऊंगा। उम्रा वीज़ा कितने दिन में लग जाता है वो इस वीडियो में बताऊंगा। क्या उम्रे वीज़े के लिए रिटर्न टिकट ज़रूरी है वो इस वीडियो में बताऊंगा। क्या इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं वो बताऊंगा। और जो पोलियो सर्टिफिकेट है उससे रिलेटेड जो है वो आपके जो सवाल आता है वो बताऊंगा। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो चाहिए होते हैं, क्योंकि अभी चेंजिंग हो गई है काफ़ी, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो बताऊंगा। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। और रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत होती है ये वीडियो बनाने में। ये सिर्फ कैमरा ऑन करके सामने रख के वीडियो नहीं बनाई जाती, इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो मालूमात इकट्ठी करना, एडिट करना, वीडियो बनाकर उसको जो है वो बहुत सी चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उम्रा वीज़ा जो 90 डेज़ का है कितने दिन में लगता है? वो 3 वर्किंग डे में लग जाता है, लेकिन वैसे 1 दिन में 2 दिन में भी लग जाता है। नंबर 2, उम्रा वीज़ा जो है उसके लिए जो है वो आपको रिटर्न टिकट करवाना ज़रूरी है। मैंने हमेशा कहा है कि रिटर्न टिकट रिक्वायरमेंट है। विजिट वीज़ा है तो भी रिटर्न टिकट रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है। उम्रा भी है, टूरिस्ट भी है, बिजनेस भी है, तो ये जो है वो रिटर्न टिकट रिक्वायरमेंट है। तो जो चीज़ रिक्वायरमेंट है वो आपको करवानी चाहिए, वो एजेंट को पता है उन्होंने कैसे करनी है, तो वो रिटर्न टिकट जो है वो साथ होनी चाहिए आपके। अच्छा, नंबर 3, उम्रा वीज़ा जो है उस पर आप किसी भी एयरपोर्ट पे जा सकते हैं। तो जी, उम्रे वीज़ा जो 90 डेज़ का उस पर किसी भी एयरपोर्ट पे जा सकते हैं। अब ये जो है ये नहीं है कि सुनी सुनाई बातें हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ। कई फॉलोवर, कई दोस्त अहबाब आए हैं, ठीक है, जद्दा आए हैं, वहाँ पे जो है वो 2-3 दिन पहले ही आया है बंदा, उसकी फैमिली आई है, तो स्मूथ तरीके से आए हैं, कोई किसी किस्म की जो है वो टेंशन नहीं। और 6 तारीख को मेरी भी वालदा आ रही है, उस पे मैं आपको जो है वो दिखा भी दूंगा कि भाई देखें जब वो पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। भाई आ रहा है तो वो 6 अगस्त को आ रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप किसी भी एयरपोर्ट पे जो है वो जा सकते हैं। वो रियाद आ रहे हैं जो मेरे वालदा और भाई हैं, तो आप आ सकते हैं। किसी किस्म की जो है वो कन्फ्यूजन अपने दिमाग में ना रखें। कोई आपको कुछ कहेगा, मैं जो बात बताता हूँ, जो वीडियो में आपको बताता हूँ, ये सुनी सुनाई नहीं बातें होती। लोग सुन के हमारी जो है वो वीडियो जो है वो बना लेते हैं, लेकिन जो बात आपको मैं कह रहा हूँ ये ऑथेंटिक होती है और ये चीज़ प्रैक्टिकली होती है। ये नहीं सिर्फ बस ऐसे बोल दिया, ये प्रैक्टिकली पूरी जो है वो देख के जांच करके फिर ही आप तक जो है ये चीज़ वो पहुंचाई जाती है। अच्छा, नंबर 4 के पोलियो सर्टिफिकेट चाहिए, रिक्वायरमेंट है, चाहिए। कहाँ से मिलेगा? किसी भी हेल्थ सेंटर पे जाएं वहाँ से मिल जाएगा। नहीं मिलता आपको तो आप जब एयरपोर्ट पे आएंगे वहाँ पोलियो के जो है वो मराकज़ हैं, वो आपको पोलियो के उसी टाइम जो है वो ड्रॉप देंगे और आपसे जो चार्जेस हैं वो लेंगे। मेरे ख्याल से वो थोड़े ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे भी जो है वो आपको पोलियो के जो है वो ये सर्टिफिकेट बना के पोलियो के ड्रॉप देकर तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो परेशानी वाली बात नहीं है। यानी इस चीज़ का भी जो है वो ये नहीं कि आपने वो ये कार्ड नहीं है, अब क्या होगा वहाँ जाएंगे, तो वहाँ ये चीज़ का इंतज़ाम है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से चाहिए? देखिए, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना, फॉर एग्जांपल मैं अपनी वालदा को बुला रहा हूँ, भाई को बुला रहा हूँ, तो मैंने अपने जो है वो डॉक्यूमेंट दिए हैं। पहले तो सिर्फ पासपोर्ट दिया जाता था, अब आप जो बुला रहा है ना, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, वो अपने डॉक्यूमेंट भेजेगा। यानी मैंने अपना इकामा, नेशनल एड्रेस जो है अफसर से निकाल के, नंबर 3 वो जो पासपोर्ट की अपनी तस्वीर है वो दी है, नंबर 4 जो मेरा मोबाइल नंबर अफसर का है जो उससे अटैच है, जिस पे मेरा मैसेज या जो भी अफसर से रिलेटेड जो भी चीज़ है जो मुझे मैसेज आता है वो जिस पे मैंने अफसर बनाया, वो ये 4 चीज़ें जो है वो मेरी तरफ से जो है वहाँ उनको दी गई हैं, जिसमें जो है पासपोर्ट है, मेरा
इकामा है, तस्वीर, और जो डिजिटल इकामा है, और जो नेशनल एड्रेस है, और मोबाइल नंबर अबशर का, ये 4 चीज़ें। और जो बुला यानी जो आ रहे हैं उनका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, रिटर्न टिकट साथ में, ये चीज़ें जो है वो अटैच जो है वो की गई हैं ये वीज़ा लगते वक्त। यानी वीज़ा प्रोसीजर में लाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं। जब ये आप देंगे तो फिर जो है वो आपका वीज़ा जो है फिर लगेगा। उससे पहले जो है वो आपका वीज़ा, ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो वीज़ा नहीं लगेगा। अच्छा, मैंने वीज़ा कहाँ से लिया है? मैंने वीज़ा बस एक ट्रैवल एजेंट है उससे जो है वो वीज़ा लिया। तो तकरीबन टोटल आप ये देख लें कि तो 3000 रियाल तक जो है वो मुझे टिकट समेत पड़ गया है। 2900-2800 रियाल तक पर बंदा जो है वो टिकट समेत मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एग्जैक्ट वीज़े की प्राइस नहीं बता सकता, हर किसी की अपनी अपनी है। तो मैंने आपको जो बताया राउंड फिगर, उसमें जो है वो 2800 करके पर पासपोर्ट जो है वो आपको एक बंदा पड़ जाता है। ये मैं रियाल में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी जो आपके दिमाग में बातें थी, मैंने सोचा आपको थोड़ा क्लियर कर दूं। इसमें ये भी एक अपने माइंड में रखिएगा कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, जो मेरे साथ हुआ है वो ये है कि सेंड टू एम्बेसी हो गया था वालदा का, और जो भाई उसकी बीवी और बच्चे का हो गया, वीज़ा लग गया, लेकिन जो भाई था उसका सेंड टू एम्बेसी हो गया। वो जो है वो आप समझ लें कि रुक गया भाई का वीज़ा। उसके लिए अगर सेंड टू एम्बेसी हो जाए तो उसके अलग चार्जेस होते हैं, उसमें एजेंट का लेना देना नहीं होता। अगर आपको जो है ये रिसीव हो जाए तो फिर उसके लिए क्या है कि आपको जो है वो ताशीर के ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ फिंगर करने पड़ेंगे, या आप ऑनलाइन एप्लीकेशन है वीज़ा, सऊदी वीज़ा बायो के नाम से, आप वहाँ जो है वो ऑनलाइन कर लें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और बड़ा सिंपल है, वहाँ से आप कर लें। नहीं हो रहा तो आप ताशीर के ऑफिस चल जाए, वहाँ जाके थोड़ा यहाँ से 1600 रुपये लेते हैं, 1600 रुपये लिए थे बहरहाल भाई से। तो फिंगरप्रिंट वहाँ हो गए, उन्होंने एक स्लिप दी, वो स्लिप दी उस एजेंट को, उस एजेंट ने जो है वो पाकिस्तान में जो सऊदी एम्बेसी है वहाँ जाने के, या वो जो सर्विस है वहाँ ले जाकर पासपोर्ट की, उसके अलग चार्जेस लिए हैं। वो मुख्तलिफ चार्जेस हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ उनके चार्जेस हैं। तो वो जो है वो एक दिन में जो है वो उन्होंने क्लियर किया सुबह के टाइम, और रात को जो है वो भाई का भी वीज़ा लग गया। तो सेंड टू एम्बेसी अक्सर हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है कि कोई रिक्वायरमेंट उनको चाहिए होती है, किसी चीज़ का डाउट होता है, तो इस वजह से जो है वो उसको रोक लेते हैं। कोई भी वजह हो सकती है, तो उसको फिर जो क्लियर करने के लिए आपको इन स्टेप से गुजरना पड़ेगा कि आपको फिंगर करने हैं। उसके बाद आपका पासपोर्ट सऊदी एम्बेसी में जाएगा पाकिस्तान में जो है, और वहाँ से जब क्लियर हो जाएगा उसी टाइम वो एजेंट कर देते हैं, तो शाम तक वीज़ा जो है वो लग के आ जाता है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से डिटेल से आपको वीडियो बता दी हुई है, कोई चीज़ मेरे ख्याल से पूछने वाले नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपने पूछना है इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं मुझसे, वो आईडी आपको नीचे मेंशन नज़र आ रही है। और आप मुझसे जो है वो कोई भी है, आप मुझसे यूट्यूब कमेंट्स में भी जो है वो पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा। वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और अल्लाह ताला आप सबके बच्चों के सर पर उनके माँ बाप का साया हमेशा कायम रखे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।